तननो तननो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हमारा सभी का प्रणाम हो। परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम वंदन और आप सभी श्री हरि के प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हमारे यहाँ शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम मास का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि खुद भगवान ने इस मास को अपना नाम दे दिया। पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमः यः सः पुरुषोत्तमः। जो पुरुषों में अग्रगण्य है, जो पुरुषों में उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इस मास में हम जितनी कथाएं सुने, भगवान का जितना भी नाम जप करे, भगवान का कीर्तन करे, उतना कम पड़ेगा, क्योंकि यह मास 3 साल के बाद आता है। तो हम सभी इस मास का आनंद ले और भगवान की दिव्य और सुमधुर कथाएं सुने। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंतर्गत भगवान के 2 नाम रुद्र और शुचिश्रवा के ऊपर हम आज दर्शन करेंगे। पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का उपदेश दिया और सभी साधक इस स्तोत्र का जप करके भगवान को प्राप्त भी करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं। और तत्पश्चात जगत गुरु आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के ऊपर रखा और इसको और भी नवीन कर दिया। आइए उन महात्माओं के दर्शन से हम भी आज के जो 2 नाम है रुद्र और शुचिश्रवा, उनका कुछ दर्शन करें। वैसे देखें तो भगवान विष्णु का नाम है वो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम में है, लेकिन किसी के मन में यह प्रश्न भी उठे कि रुद्र तो शिव जी का नाम है, तो इस स्तोत्र में तो कई और भी नाम है जो अन्य देवताओं के हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन उस सत्य को प्रकट करने के तरीके कुछ अलग अलग हैं। श्री शंकराचार्य जी ने रुद्र शब्द की कुछ व्याख्याएं दी है, आइए उसका दर्शन करें। शंकराचार्य जी कहते हैं, रुद्र अर्थात संहार काले प्रजाः संहरन रोदयति इति रुद्रः। हम सब सुविदित है कि भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं और अंत समय में इसका लोप करते हैं, लय करते हैं। तो अंत समय में जो इस सृष्टि का प्रलय करते हैं वह देव है रुद्र। तो एक और ये व्याख्या, दूसरी व्याख्या बताते हैं, रुद्रम राति ददाति वा। रुद्र उसको कहते हैं जो वाणी प्रदान करते हैं, जो श्रेष्ठ वाणी प्रदान करते हैं उसको भी रुद्र कहा गया है। वैसे देखे तो श्रीमद् भागवत में 4th स्कंद में जहां पे ध्रुव चरित्र आता है, ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बालक स्वभाव है, कुछ कह नहीं सकते।
भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने उसका भाव जान लिया और अपना जो शंख था वो छोटे से ध्रुव जी महाराज के गाल पे उसका स्पर्श किया। और फिर क्या था, वाणी प्रकट हो गई, वाणी का दान दिया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो यहाँ पे जो अर्थ है रुद्र का कि जो वाणी प्रदान करते हैं, क्योंकि रु शब्द धातु है इसलिए यहाँ पे जो वाणी प्रदान करते हैं वो भी रुद्र है, एक ये भी भाव है। फिर आगे कहते हैं रुर दुखम दुख कारणम वा द्रावयति इति वा रुद्रः, जो दुख को दूर करते हैं, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दो पहिए हैं, तो जो दुख को दूर करते हैं वो भी रुद्र है। तो ये एक और भी भाव हो गया। आगे शिव पुराण में कहा रुर दुखम दुख हेतुम वा तदरावयति यह प्रभु रुद्र इत्युच्यते तस्माद् शिवः परम कारण। रुद्र किसे कहते हैं? जो दुख को दूर भगाते हैं। अच्छा, सिर्फ दुख को ही दूर भगाते हैं? तो अभी आगे कहते हैं सिर्फ दुख को दूर नहीं भगाते, दुख के जो मूल कारण है उस मूल कारण को भी दूर करते हैं। और फिर परम कारण भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा करते हैं, इसलिए रुद्र है। तो एक ये अर्थ भी हो गया, जो दुख को और दुख के कारण को दूर भगाते हैं। तो ये हुआ रुद्र नाम का कुछ व्याख्यान। अब आगे दूसरा भी एक भगवान का नाम है, शुचिश्रवा। क्या नाम है? शुचिश्रवा। आइए उसका भी दर्शन करें। शुचिनी श्रवांशी नामानि श्रवणीयानि अस्य इति शुचिश्रवा। इसका अर्थ है कि भगवान के श्रव शुचि पवित्र है। अब श्रव किसको कहा जाए? तो जो कीर्ति होती है उसको हमारे यहाँ श्रव भी कहते हैं। तो भगवान की जो कीर्ति है वो भगवान की कीर्ति परम पवित्र है, वो सुनने योग्य है, क्योंकि भगवान के कर्म दिव्य और भव्य है। और फिर श्रव का एक अर्थ नाम भी होता है, क्योंकि भगवान का नाम है वो तो हमें संसार सागर से तार देता है। और कलयुग में तो केशव की प्राप्ति करनी हो तो सिर्फ और नाम मात्र से ही होती है, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। कलो केशव कीर्तनात्। और भागवत के अंत में भी, क्योंकि कीर्ति की बात चल रही है, नाम की बात चल रही है, तो अंत में भी एक श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो हमें इस संसार सागर से दूर उस वैकुंठ धाम में, उस गोधाम में ले जाता है, जहां परम पवित्र पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान का वास है। तो शुचि श्रवा, शुचि माने पवित्र, श्रवा माने कीर्ति और नाम, ये दो भी अर्थ है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने हमें शांकर भाष्य के द्वारा इस दो नामों का दर्शन कराया। भगवान के नाम दिव्य है और मंगलमय है, और भगवान का नाम जब भी करना चाहिए। हमारे यहाँ संतों महापुरुषों ने हमें यही आज्ञा दी है। साधक को चाहिए कि वो भगवान का नाम स्मरण करे, दिन रात जप नाम करे। इसी के साथ आप सभी को पुनश्च एक बार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, प्रणाम, हरि ओम।